आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए और ऐसे ही मिल बांट के त्योहार मनाते जाइए और ऐसे ही हंसी मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो, जो कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला गया था तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला, जो कि बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ। बहुत ही रन भरे मुकाबले थे और वही देखे तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि इंग्लैंड की तरफ से शुरुआत अच्छी रही थी। हालांकि उतना भी लंबा पार्टनरशिप नहीं हुआ था। जॉस बटलर के बल्ले से भी कुछ थोड़े बहुत रन देखने को मिले। कप्तान के द्वारा 18 रन देखने को मिले, जबकि जेसन रॉय कल लय में दिख रहे थे। हालांकि उतना लंबा पारी खेल नहीं पाए, सिर्फ 27 रन से बना पाए। उसके बाद अगर देखें तो दाविद मलान और लिविंगस्टोन के बीच बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों के बीच 84 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत लंबी पार्टनरशिप थी। और उस पार्टनरशिप के तहत ही इंग्लैंड आखिर में 200 प्लस कर गए। और वही देखे तो दाविद मलान के बल्ले से 77 रन की बहुत ही शानदार आकर्षणीय पारी देखने को मिली। और दूसरी तरफ 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे लिविंगस्टोन और खूब ढेर सारी चौके छक्के लगाए और बहुत ही शानदार रहा इस रविवार को। और ईद के दिन ऐसी अतिशी पारी देखने को लिए बहुत ही मजा आया और ऐसा लग रहा था कि कल चौके और छक्के की पटाखे चल रहे थे। और वैसे ही देखे तो भारतीय टीम की तरफ से बहुत सारे चेंजेस हुए। गेंदबाजी में बहुत सारे चेंजेस हुए। सिर्फ हर्षदीप पटेल ही थे और वही भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया इस T20 के लिए। और वही देखे तो इंग्लैंड 7 विकेट के नुकसान पे 215 रन बना गए। आखिर में 20 ओवर पूरा खेल गए। बहुत ही शानदार पारी रही इंग्लैंड की तरफ से। और वही गेंदबाजों की तरफ रुक करें तो भारतीय गेंदबाजों की तरफ से रवि बिश्नोई के खाते में 2 विकेट, जबकि हर्षल पटेल के खाते में 2 विकेट और आवेश खान और उमरान मालिक के खाते में एक विकेट थे। और वही देखे तो गेंदबाजों की तरफ से ज्यादा अच्छा गेंदबाजी नहीं रहा। बहुत पिटाई देखने को मिला बल्लेबाजों के द्वारा। और कुल मिलाकर देखे तो कुछ खास गेंदबाजी भी नहीं रही और उतने स्विंग भी देखने को नहीं मिले कल। और वही टारगेट चेस करते हुए भारतीय बल्लेबाज है 216 रन की बहुत ही लंबी चेस करने आए थे इंडिया की टीम में से रोहित शर्मा कप्तान और फिर ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए थे। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच कुछ ज्यादा पार्टनरशिप नहीं हो पाए। जल्द ही विकेट गिर गए। रोहित शर्मा ने 11 रन बनाकर आउट हो गए। वही ऋषभ पंत ने सिर्फ 1 ही रन बनाए। फिर चेस मास्टर आए विराट कोहली। कल ऐसा लग रहा था कि कहीं विराट कोहली फिर से वही मोड एक्टिव कर दिए थे, जो जबकि छक्के और चौके लगा दिए थे एक और उसके बाद तुरंत बाद ही विकेट गिर गया उनका। वरना कल ऐसा लग रहा था पूरे मूड में थे चेस करने के लिए और विराट कोहली सिर्फ 11 रन ही बना पाए। उसके बाद अगर देखें तो 31 के 3 खो चुके थे विकेट भारत। उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 216 रन का चेस कर रहे हैं भारत। और वही सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर की एक खूबसूरत पार्टनरशिप हुई। उन दोनों के बीच 119 रन की बहुत ही लंबी पार्टनरशिप, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई। जबकि उस पार्टनरशिप के बदौलत ऐसा आखिर में लग रहा था कि इंडिया कहीं 216 भी चेज न कर दे। और हालांकि आसपास चले भी गए थे, लेकिन थोड़े रनों से हार गए भारत। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ से। इधर देखे तो सूर्य कुमार यादव ने 170 रन की बहुत ही शानदार शतकीय पारी, आकर्षणीय पारी देखने को मिली। और ऐसा लग रहा था कि जैसे गेंद को जब चाहे जैसे चाहे वो स्टैंड में भेज सकते थे। आखिर में आउट हो गए, वरना मैच का रुख कुछ अलग ही होता। और वही देखे तो ऐसा लग रहा था अगर श्रेयस अय्यर आउट नहीं होते, उनके साथ दे रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सिर्फ 28 रन से बना पाए श्रेयस अय्यर। हालांकि पार्टनरशिप बहुत लंबी थी। श्रेयस अय्यर के विकेट गिरने के बाद भारत फिर से कोलैप्स हो गया और दिनेश कार्तिक, जडेजा उसके बाद विकेट गिरते गए। और सूर्य कुमार यादव ऐसा लग रहा था कि मानो वो दूसरे एंड में खड़े खड़े देख रहे थे कि उनके साझेदारी सिर्फ विकेट देकर चल रहे थे। और उसके बाद ऐसा
लग रहा था एक टाइम कि कहीं चेज भी ना कर दे सूर्य कुमार आखिर तक। आखिर में सूर्य कुमार को मोइन अली ने लिया उनका विकेट और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही सूर्य कुमार यादव के द्वारा। और ये 5वें बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज बने T20I में शतक लगाने वाले। बहुत खूबसूरत शतक देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के द्वारा और बल्लेबाजी भी। और वही देखे तो इंग्लैंड की तरफ से बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। इंग्लैंड के गेंदबाज रीस टॉपली ने 3 विकेट चटके और क्या खूब गेंदबाजी की। उसके बाद अगर देखें तो डेविड विले के खाते में 2 विकेट, जबकि क्रिस जॉर्डन के खाते में 2 विकेट। और वही देखे तो मोइन अली के खाते में 1 विकेट और ग्लिसन के खाते में 1 विकेट थे। कुल मिलाकर गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही इंग्लैंड के द्वारा। और आखिर में देखे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इंग्लैंड हार ही ना जाए। बाद में इंग्लैंड ने जीत लिया ये मुकाबला और इंडिया 20 ओवर के अंत तक 198 रन से बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे, जबकि सिर्फ 17 रन से हार गया मुकाबला। ये 17 रन बस छोटा सा ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही लंबा था यह टारगेट। इसीलिए हालांकि पूरा कॉन्टेस्ट हुआ, आखिर तक यह मुकाबला गया। देखने को मजा आया और जैसा T20 होता है वैसे ही T20 का मुकाबला आनंद लिए दर्शक ने भी और हमने भी। और कल का रविवार का दिन भी था और ईद का दिन भी था, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और बहुत ही अच्छा लगा दर्शकों को ये ऐसे पारी देखने को मिला। और वही देखे तो पहला ओडीआई कल खेले जाने वाले हैं 12 तारीख, यानी लंदन के ओवल स्टेडियम में, द ओवल में खेला जाएगा ये मुकाबला पहला ओडीआई। तो पहले ओडीआई में इंग्लैंड की तरफ से भी जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स आएंगे इंग्लैंड के स्क्वाड में। और वही इंडिया के स्क्वाड तो वही है। इंडिया के स्क्वाड में देखते हैं मोहम्मद शमी भी ऐड होंगे। तो देखते हैं क्या होता है कल के ओडीआई में। क्या ये ओडीआई सीरीज भी भारत अपना नाम कर सकता है या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। और कैसा रहता है ओपनिंग जोड़ी और कैसा रहता है पिच, ये तो देखने को मिलेगा। और वही कल यानी 12 तारीख को पहला ओडीआई खेला जाने वाला है, जो कि भारतीय समय के अनुसार शाम के 5:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। और ये 3 ओडीआई का मुकाबला है, सीरीज है। और ये सीरीज 17 तारीख को जाकर खत्म होगा। और वही देखते हैं क्या यह सीरीज कैसा रोमांचक बनता है, क्योंकि T20 सीरीज तो बहुत ही भरपूर मजेदार रहा। अगले खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड के बीच पहला ओडीआई खेला गया था डबलिन में, जो कि बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। आखिरी ओवर तक यह मैच चला। और वही देखे तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जबकि आयरलैंड की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। और वही देखे तो आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टन ने 113 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली है और उनके पारी के बदौलत ही और आखिर में आयरलैंड 50 ओवर के अंत तक 300 रन बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे। और शानदार बल्लेबाजी रही हैरी टेक्टर के द्वारा और बाकी बल्लेबाज भी उनके साथ साझेदारी कर रहे थे और ढेर सारा रन हुआ। और वही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तरफ रुख करते हैं, जो कि लोकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट चटके और इस जोड़ी के खाते में 2 विकेट और वही टिकनर के खाते में भी 2 विकेट और बाकी के गेंदबाजों के खाते में 1-1 विकेट। और गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन बहुत सारे रन पड़े। और वही उसी के साथ आयरलैंड का इनिंग समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो शायद आयरलैंड जीत भी सकता है यह मुकाबला, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे यह पहला ओडीआई मैच और 3 ही ओडीआई का यह सीरीज है। तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए कुछ अच्छी शुरुआत नहीं की, क्योंकि 301 रन का चेस कर रहे थे 50 ओवर में। और वही देखे तो मार्टिन काप्टिल ओपनिंग करते हुए और जिन्होंने 51 रन की पारी खेली, शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि देखे तो उनके साथ कुछ ज्यादा साझेदारी देखने को नहीं मिली। और वही उसके बाद 110 पंडा तक न्यूजीलैंड 5 विकेट खो चुके थे। तब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये मुकाबला बहुत ही रनों से हार जाएगा। आयरलैंड बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और उसके बाद अगर देखें तो माइकल ब्रेसवेल ने शानदार बल्लेबाजी की, 127 रन की नॉट आउट पारी खेल गए, शतकीय पारी खेली और उसके बदौलत आखिर में न्यूजीलैंड को जीत मिला। 300 रन चेस कर गए, 49.5 ओवर्स में 305 रन बना गए, जबकि आखिरी ओवर में 9 विकेट गवा गए थे। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए था और माइकल ब्रेसवेल ने चौका और छक्का ऐसे लगाए, 5 गेंद में ही खेल समाप्त कर दिया। और वही देखे 217 पे 8 विकेट गिर गए थे न्यूजीलैंड के। उसके बाद लोकी फर्गूसन के साथ एक पार्टनरशिप किया, 287 तक 9 विकेट
गंवा चुके थे। बहुत ही अच्छा और कारगर पार्टनरशिप साबित हुआ, वरना माइकल ब्रेसवेल आखिर में इतने रन अकेले बना नहीं पाते। और वही आयरलैंड की तरफ से कार्टिस कैम्पन ने 3 विकेट चटके, जबकि मार्क एडर के खाते में 2 विकेट। कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही शानदार ये ओडीआई भी रहा। दूसरा ओडीआई कल खेला जाने वाला है डबलिन में ही, और भारतीय समय के अनुसार 3:15 में खेला जाने वाला है शाम के समय। तो देखते हैं क्या होता है दूसरा ओडीआई। हालांकि कांटेदार ये सीरीज भी रहेगा, तो देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।